हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस और साल्ट से लेके आया हूँ। ये टॉपिक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। ये पार्ट 2 है चैप्टर 5 का। मैंने पार्ट 1 कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस पर मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात करूँगा और न्यूट्रलाइजेशन का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन वह कहलाता है जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है और उससे क्या बनता है? साल्ट और वाटर। यहाँ हमें समझना है कि एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है, क्या बनता है? साल्ट और वाटर। और एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होते हैं इन्हीं को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तब उस समय क्या होता है? एसिड और बेस के जो इम्पैक्ट होते हैं, मीन्स उनके जो नेचर होते हैं वो एक दूसरे को इम्पैक्ट, उनके जो प्रभाव होते हैं वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या बनता है? साल्ट और वाटर। जो साल्ट बनता है उसका नेचर क्या होता है? या तो एसिडिक होगा या बेसिक हो या बेस होगा, या तो वो न्यूट्रल होंगे साल्ट। अब हम क्या समझेंगे? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला हम समझेंगे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन आपने देखा होगा, जब हम भी यहाँ से हमें इंडाइजेशन समझने से पहले हमें यहाँ थोड़ा समझना होगा कि जब हम फूड लेते हैं, हमारा फूड क्या माउथ से हमने च्यू किया, डायरेक्ट वो स्टमक में गया और हमारा स्टमक जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करता है, रिलीज़ करता है फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। अब क्या हुआ कि हमने खाने में अपने एसिड ले लिया, मतलब ऐसी चीज़ें जो खट्टे जिनमें एसिड की मात्रा होती है हमने उसे एक्सेस अमाउंट में ले लिया और हमारा स्टमक भी एसिड रिलीज़ करता है डाइजेशन के लिए। अब क्या हुआ, ये दोनों एसिड मिलके एक्सेस मतलब ज़्यादा हो गए एसिड हमारे स्टमक में। इससे क्या होगा कि हमारे स्टमक में मतलब इंडाइजेशन अपच होगी, मीन्स स्टमक में हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है और अपच भी हो सकती है। नेक्स्ट है आंट बाइट। आपने देखा होगा कि जब भी चींटियाँ हमें काटती हैं या तो खुजली होती है या दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है, तो उनमें जो आंट की जो बाइट होती है उसमें क्या होता है? उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें फार्मिक एसिड होता है। और वो फार्मिक एसिड को हमें जब भी फार्मिक एसिड आंट बाइट में होता है उसे उस फार्मिक एसिड के इम्पैक्ट को अगर हमें नेगलेक्ट करना हो तो हमें बेकिंग सोडा रगड़ना पड़ता है, जिससे कि इनके जो आंट की जो पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स नेगलेक्ट हो जाता है। ये मीन्स क्या है? एसिड। इसको हमें नेगलेक्ट करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का यूज़ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या समझना है कि आपने देखा होगा कि हम खेतों में इस समय क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र में क्या होता है? हमारे खेत फर्टिलाइज़र में एसिड होता है और एसिड अगर हम हमारे जो सॉइल होती हैं उनमें एक्सेस मात्रा में हो जाती हैं तो वो बेस की तरह वो उनका जो बिहेवियर होता है बेस की तरह इम्पैक्ट करती हैं, जिससे कि हमारे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इम्पैक्ट होता है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर एसिड की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाए अगर हमारे सॉइल में तो। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्टेज में हमें ये समझना है कि जब भी जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट निकलता है, जो उसमें वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट में वाटर होता है वो बहुत पोल्यूटेड वाटर होता है और उस वेस्ट में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब वह फैक्ट्री वेस्ट अगर नदियों में या नहरों में मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? वो एसिड जाके वाटर मिलेगा, मीन्स वाटर की जो ऑक्सीजन होगी उसको किल करेगा। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फिश की लाइफ को। मीन्स यहाँ पे हम समझेंगे अगर ये सारी चीज़ें इंडाइजेशन, आंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट, ये सारे न्यूट्रलाइजेशन पे डिपेंड है। अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे आसपास हमारे डेली लाइफ में दिखती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो देन आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल बी राइट बैक विद नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।